तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे हम बात तो करेंगे WWE NXT के पूरे शो के बारे में, लेकिन इसके साथ आज मैंने कंबाइन कर दिया न्यूज़ वीडियो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ स्टोरीज हैं जो कि मुझे आप लोगों को बतानी है गाइस। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉन्टेंट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और हम स्टार्ट करते हैं इस WWE की ज़ॉम्बी कॉन्ट्रोवर्सी से, जो कि भाई बैकलैश के बाद हमें इतनी जगह सुनने को मिल रही है। तो हम जानते हैं कि मिज और डेमियन प्रीस्ट के मैच में हमें ज़ॉम्बीज लंबर जैक की तरह देखने को मिले थे, और इंटरनेट या फिर किसी को भी वो कुछ खास पसंद आया नहीं था। बहुत ज़्यादा अजीब सी वो चीज़ लग रही थी और काफ़ी सारे लोग गाइस उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट हम जानते हैं कि वो बटिस्टा की मूवी आर्मी ऑफ द डेड की प्रमोशन के लिए थी, तो लोग जाके बटिस्टा को बोलने लग गए कि भाई तुम्हारी गलती है। और बटिस्टा ने एक फैन को रिप्लाई करके बोला कि भाई देखो, क्या तुम्हें लगता है मैं इसको बुक कर रहा हूँ? मैं एक प्लेन पे अपने काम पे जा रहा हूँ भाई कहीं पे, तुम्हें विंस मैकमैन को ट्वीट करना चाहिए, मैं इसमें कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो डेफिनेटली बटिस्टा का इसके अंदर कोई लिंक नहीं था, ये WWE का आइडिया था मूवी को इस तरीके से प्रमोट करने का। क्रिस जेरिको ने भी ट्वीट करी और उन्होंने लिखा कि भाई WWE के जो ज़ॉम्बीज थे उन्होंने बिजनेस को 30 साल पीछे उठा के फेंक दिया। और ये ट्वीट उस न्यूज़ की रेफरेंस में है गाइस, जो कि कुछ दिन पहले हमें सुनने को मिली थी कि ब्लड एंड गट्स देखने के बाद WWE मैनेजमेंट को लगा कि इस मैच ने बिजनेस को 30 साल पीछे उठा के फेंक दिया है। तो जेरिको ने यहाँ पे उसके अगेंस्ट से बात बोली। उसके बाद ब्रे वायत ने एक ट्वीट करी, मिस मी येट #zombies। तो वो कह रहे हैं भाई ज़ॉम्बीज की यहाँ पे बातें चल रही है, क्या तुम मुझे भी मिस कर रहे हो? क्योंकि हम जानते हैं फील्ड का कैरेक्टर किस टाइप का है। लेकिन गाइस जो सबसे बड़ी चीज हुई इंटरनेट के ऊपर वो तब कि जब न्यूयॉर्क पोस्ट, जो कि एक बहुत बड़ी आउटलेट मानी जाती है अमेरिका के अंदर और एक बहुत जानी मानी वेबसाइट है स्पोर्ट्स के लिए, यहाँ पे गाइस उन्होंने लिखा अपने रिव्यू के अंदर रेसलमेनिया बैकलैश में कि ये ज़ॉम्बीज वाली जो मोमेंट थी वो वन ऑफ द सैडेस्ट मोमेंट्स है इन WWE हिस्ट्री। और काफी सारी उन्होंने जो है बेइज्जती भी करी इसके बारे में। तो भाई बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो गई हैं। आप लोग अपने बताएं कमेंट्स में ओपिनियन कि क्या आपको लग रहा था ये ज़ॉम्बीज वाला मैच देख के जब पहली बार आपने देखा, क्योंकि मेरे को तो ये बिल्कुल चीज़ पसंद नहीं आई थी और बहुत कॉमेडी लग रहा था, जैसे कि मैंने अपने रिव्यू में भी बोला। और गाइस इस पे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हमें जानने को मिली है कि ये मैच जो था वो एक्चुअली में उस समय लाइव नहीं हो रहा था, बल्कि WWE ने पहले से ही टेप कर लिया था। और पहले से भी टेप करने के बावजूद इस तरीके से इसको दिखाया गया कि लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया गाइस। लेकिन जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी इस मैच से निकल के आ रही है वो है द मिज के बारे में, जो कि हमें WWE रॉ के शो पे कल देखने को नहीं मिले थे। और ये माना जा रहा है वो इस रीजन की वजह से क्योंकि इस लंबर जैक मैच में वो इंजर्ड हो गए थे, और कोई उनको छोटी मोटी इंजरी नहीं हुई है, बल्कि एक टॉर्न ACL की इंजरी हुई है गाइस, जो कि एंकल लिगामेंट इंजरी है। और माना जा रहा है कि अगर इंजरी सीवियर है, यानी कि उनको एक फुल एंकल टीयर हुआ है, तो गाइस 7 से लेकर 9 महीने तक मिज बाहर रह सकते हैं। तो ये बहुत ही बकवास बात होगी और मिज डेफिनेटली गाइस बहुत ज्यादा दुखी होंगे अपने आप से कि क्यों वो इस टाइम पे इंजर्ड हो गए हैं। और मिज जो है गाइस काफी लंबे समय के लिए WWE से बाहर हो सकते हैं। अगर पार्शियल एंकल टीयर उनका निकल के आता है तो तब भी उनको 3-4 महीने शायद लग जाएंगे। तो मिस को अब हम कुछ देर तक गाइस रॉ पे मिस शायद करेंगे, क्योंकि वो हमें नहीं देखने को मिलेंगे। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो रिकोशे गाइस रिप्लाई करते हैं WWE की इस ट्वीट पे, जो कि उस कंपनी का बेस्ट हाई फ्लायर पूछ रही है। तो वो अपना नाम वहां पे ऑब्वियसली डालते हैं और लोग यहाँ पे आके रिकोशे को कह रहे हैं भाई बहुत सारे हाई फ्लाइंग स्टाइल्स होते हैं, लेकिन रिकोशे कहते हैं भाई मेरे वाला हाई फ्लाइंग स्टाइल बेस्ट है। तो कोई बंदा यहाँ पे गाइस आके ईओ शिराय को टैग करता है कि ईओ शिराय भी कोई कम नहीं है। और रिकोशे ने एक ट्वीट करी जो कि वायरल चली गई बहुत ज्यादा, और उनको बाद में वो डिलीट करनी पड़ गई। तो आप उस ट्वीट का भी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जहाँ पे रिकोशे ने लिखा कि ईओ शिराय जो कुछ भी करती है रिंग के अंदर वो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं करता हूँ रिंग में उसका आधा भी ईओ शिराय नहीं कर सकती। और वही ऑब्वियसली अगर तुम जाके ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे लिखोगे तो लोग तो तुम्हारे ऊपर चढ़ेंगे, और इतना प्रेशर उनके ऊपर बन गया था कि उनको ये ट्वीट भाई जाके डिलीट करनी पड़ी। आई थिंक ये बहुत बड़ी बेवकूफी थी कि रिकोशे ने ऐसा कुछ लिखा, और उसके बाद लोग उनका मजाक उड़ाने लग गए कि तुम एक जॉबर हो और ये सब। और मुझे लगता है गाइस कि रिकोशे का करियर ऑलरेडी WWE में इतना डाउनवर्ड्स जा रहा है कि उनको ये सब चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर कोई सुपरस्टार ऐसा करता है तो डेफिनेटली वो उसके लिए एक नेगेटिव वे में एक्ट करता है। तो उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड आई थिंक उन्होंने बिल्कुल भी सही नहीं करा। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं। साशा बैंक्स ने अपनी एक ट्विटर पे फोटो डाली और कैप्शन थी शो मी अगेन द पावर ऑफ डार्कनेस। और अलेक्सा ब्लिस ने इस पे रिप्लाई करके लिखा कि भाई ऑब्वियसली मेरे प्लेग्राउंड में जगह तुम कभी भी आ सकती हो, और वो डार्कनेस के लिए बेस्ट जगह है। और यहाँ पे साशा ने उनको रिप्लाई करके लिखा लेट मी इन। अब आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हमें कुछ ज्यादा सोचना चाहिए इसके बारे में। आई थिंक बस ये एक ट्विटर कॉन्वर्सेशन थी गाइस, लेकिन डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि साशा को हमने बहुत समय से स्मैकडाउन पे देखा नहीं है। तो क्या इसका मतलब हो सकता है कि वो रॉ पे चली जाएंगी? ये गाइस
देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो लास्ट वीक मंडे नाइट ड्रॉ पे जिंदर महल के साथ हमें देखने को मिले शैंकी और ऑब्वियसली रिंकू जो कि इंडस शेयर का पार्ट थे, लेकिन लोग सोच रहे थे कि आखिर सौरभ कहां पे है क्योंकि वो 1/2 था इंडस शेयर का। तो अब न्यूज जानने को मिल रही है कि WWE ने डिसाइड करा कि सौरभ अभी टीवी रेडी नहीं है, यानी कि उसको रॉ पे नहीं डाला जा सकता, उसको और ट्रेनिंग की जरूरत है। इसकी वजह से शैंकी को रिप्लेसमेंट की तरह चुना गया। तो कोई आइडिया नहीं है कि कब तक हमें वो फिर से देखने को मिल सकते हैं टीवी पे गाइस, लेकिन मुझे लगता है कि WWE ने गलती ये करी कि NXT में इंडस शेयर को कभी उतना पुश ही नहीं करा और अब सीधा उनको रॉ पे ले आए और टैग टीम भी तोड़ दिया। आई थिंक एज अ टैग टीम वो बेटर लग रहे थे और अच्छा भी परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन WWE में ये सब चलता रहता है और इसकी वजह से गाइस सौरभ अब हमें रॉ पे नहीं देखने को मिल रहे। और अगली स्टोरी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मंडे नाइट रॉ की भी रेटिंग्स आ चुके हैं जो कि थोड़ी बहुत बढ़ गई है गाइस, क्योंकि व्यूअरशिप थी 1.823 मिलियन और लास्ट वीक थी 1.817। तो कुछ व्यूअर्स यहाँ पे बढ़े और 18 से 49 एज ग्रुप की मैं बात करूं उस डेमोग्राफिक में तो रेटिंग रही 0.48 यानी कि 4,80,000 व्यूअर्स। तो शो हम जानते हैं कैसा था, इसके बारे में और डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। और इससे पहले हम NXT की बात करें गाइस, फाइनल स्टोरी ये है कि WWE मनी इन द बैंक पेपर व्यू को इसलिए डिले कर रही है क्योंकि वो चाहते हैं उसके अंदर फैंस आए। जी हाँ, जुलाई में अब मनी इन द बैंक पेपर व्यू हमें देखने को मिल सकता है और जो 16 जुलाई 2021 का एपिसोड रहेगा स्मैकडाउन का, ये माना जा रहा है तब फैंस गाइस वापस आ जाएंगे ऑफिशियली हर शो पे और WWE वहां से जो है नए सेट्स भी लेके आने वाली है और वो होंगे स्मैकडाउन और रॉ के लिए। तो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, क्या क्राउड के आने से ये चीजें बेटर हो जाएंगी? डेफिनेटली ऐसी उम्मीद करेंगे गाइस और ये जल्दी आने वाला जुलाई में, अब ज्यादा देर बची नहीं है। अब हम बात करते हैं NXT के शो की फटाफट गाइस। तो ये स्टार्ट होता है टोनी स्टॉर्म और जोई स्टार्क के मैच से। ये मैच एक अच्छा था पर उतना भी खास नहीं था ओपनर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे टोनी स्टॉर्म जीत जाती है। मैच के बाद फ्रैंकी मोने आ जाती है रैंप पे और वो कन्फ्रंट करती है दूर से टोनी स्टॉर्म को। तो काइंड ऑफ इन दोनों के बीच में कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में। इसके बाद बैक स्टेज लेगार्डो डेल फैंटास्मा होते हैं और वो कहते हैं भाई हम MSK को चैलेंज करेंगे टैग टीम टाइटल्स के लिए। वहां पे टोमासो चांपा और टिमोथी थैचर आ जाते हैं, कहते हैं हमने तुम्हें भी हरा रखा है और हमने MSK को भी हरा रखा है, तो हमारा चांस ज्यादा बनता है एक टाइटल शॉट के लिए। तो यहाँ पे लेगार्डो एक मैच के लिए इनको चैलेंज करते हैं जो कि आज के शो में हमें देखने को मिला, उसके बारे में अभी बात करते हैं। इसके बाद बैक स्टेज कैमरन ग्राइम्स आते हैं, अपनी गाड़ी से उतरते हैं और वहां पे जेक एटलस खड़े होते हैं, उनको चाबी देके कहते हैं भाई जाओ मेरी गाड़ी पार्क कर दो, लेकिन वो कहते हैं तुम्हारी गाड़ी का स्लॉट ऑलरेडी टेड डिबियासी ने ले लिया है। और कैमरन ग्राइम्स यहाँ पे बहुत खुंदक में आके एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं जेक एटलस को। इसके बाद हमें देखने को मिलता है गाइस कि इंडी हार्टवेल और कैंडिस लेरे ऑब्वियसली अब जो विमेंस के NXT टैग टीम चैंपियंस हैं वो यहाँ पे मसाज लेने गए हुए हैं स्पा में, आराम से फेशियल वगैरह वो करवा रहे हैं और यहाँ पे वो बात कर रहे हैं डेक्स्टर लूमिस के बारे में। और इंडी हार्टवेल कहती हैं कि कैंडिस तुमने मेरी आंखें खोल दी कि डेक्स्टर कितना बड़ा लूजर है। और हमें देखने को मिलता है कि वहां पे गाइस जो मसाज है इंडी हार्टवेल की वो डेक्स्टर लूमिस ही कर रहे हैं, तो वो वहां से खुंदक में चले जाते हैं और ये आगे कंटिन्यू होती है सेगमेंट। और हमें देखने को मिलता है कि कैंडिस लेरे के कार्ड में जो है वो पैसे नहीं बचे, उनको बताया जाता है कि किसी फ्लोरिस्ट को पेमेंट हो रखी है पहले जिसकी वजह से खत्म हो गया बैलेंस। और यहाँ पे इंडी हार्टवेल का एकदम से लाइट बल्ब जलता है कि अच्छा कैंडिस तुम थी वो जिसने शॉर्ट्जी और एम्बर को फूल भेजे थे, ना कि डेक्स्टर, और इसका मतलब ये है कि अभी भी वो मुझे प्यार करता है। और वो वहां से भाग के चली जाती हैं। तो ये थोड़ी अजीब सी सेगमेंट थी, लेकिन इंडी हार्टवेल का क्रश एक बार फिर से स्टार्ट हो गया डेक्स्टर लूमिस पे। इसके बाद गाइस हमें बहुत ही कमाल का प्रोमो देखने को मिलता है अगले हफ्ते के मैच के लिए फिन बैलर और कैरियन क्रॉस का जो होने वाला है फॉर द NXT टाइटल। यहाँ पे पॉल हेमन और पैट मैकेफी के हमें ओपिनियन सुनने को मिले इस मैच के बारे में और दोनों बैलर और क्रॉस जो है बैठ के अपना पुराना वाला मैच देख रहे होते हैं टेक ओवर स्टैंड एंड डिलीवर से, और काफी अच्छे तरीके से इससे हाइप करा गया अगले हफ्ते मैच को। तो जबकि ये दोनों शो पे आज नहीं थे, डेफिनेटली गाइस अगले हफ्ते के लिए इंटरेस्ट बनता है। इसके बाद जेक एटलस का मैच होता है कैमरन ग्राइम्स के साथ, जहां पे टेड डिबियासी आ जाते हैं, उनका म्यूजिक बजता है और उसकी वजह से ग्राइम्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, एटलस मैच को जीत जाते हैं। ग्राइम्स भागते हैं पीछे जाके और गाड़ी पे ठकठकाते हैं $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी की, वो शीशा नीचे करते हैं और कहते हैं भाई तुम मेरे जैसे अभी भी नहीं बन पाए, और वो वहां से हंसते हुए चले जाते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिली और अगले हफ्ते जो है इनसाइड द रिंग ये दोनों एक दूसरे को कन्फ्रंट करेंगे, जो कि देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद पीट डन की एक इंटरव्यू होती है जहां पे वो बात करते हैं कि भाई देखो मैं चाहूं तो किसी भी टाइटल के लिए चैलेंज कर सकता हूं, मैं यूके वापस जाके वॉल्टर को भी चैलेंज कर सकता हूं, लेकिन अब मेरी प्रेफरेंस जो है वो NXT चैंपियनशिप है। और पहले मैं अपनी लाइफ में हर चीज का गोल सेट किया करता था, लेकिन अब जो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ रही है मैं उसको ले लूंगा। और यहाँ पे गाइस उनका एक प्रोमो हमें सुनने को मिला। इसके बाद किलियन डेन का मैच होता है अलेक्जेंडर वुल्फ के साथ, जहां पे अलेक्जेंडर वुल्फ हार जाते हैं और मैच के बाद गाइस मार्सेल बार्टेल और फेबियन आइकनर यानी कि इंपीरियम अटैक कर देते हैं वुल्फ को, और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इंपीरियम से वुल्फ को बाहर निकाल दिया है। क्या किलियन डेन को अब वो अपने ग्रुप में ले लेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके बाद लेगार्डो का ये मैच होता है टिमोथी थैचर और टोमासो चांपा के साथ, और मेरे हिसाब से गाइस ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मैच था।
था। मजा आ गया इस टैग टीम मैच को देख के और एंड में हमें देखने को मिलता है कि ग्रिजल्ड यंग वेटरन्स आके यहाँ पे टोमासो को अटैक कर देते हैं, रेफरी को दिखता नहीं है और इसकी वजह से लेगार्डो जो है इस मैच को यहाँ पे जीत जाते हैं। और विलियम रीगल ने भी अनाउंस कर दिया कि आज से 2 हफ्ते बाद लेगार्डो विल फेस MSK फॉर द टैग टीम टाइटल्स और वो मैच भी ऑफिशियल हो चुका है। इसके बाद बॉबी फिश होते हैं बैक स्टेज, वो बात कर रहे हैं पीट डन के बारे में कि लास्ट वीक में वापस आया वो काइल ओराइली की वजह से नहीं बल्कि पीट डन और ओनी लोरकन की वजह से था, जिन्होंने वॉर गेम्स में मेरे को अटैक करा था, उसकी वजह से मैं इंजर्ड हो गया था, तो मुझे अपना बदला लेना है। और नेक्स्ट वीक के लिए वो चैलेंज कर चुके हैं पीट डन को एक मैच के लिए, जो आई थिंक गाइस हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद सरे का मैच होता है अलिया के साथ, यहाँ पे कुछ भी मुझे तो खास लगा नहीं है और सरे जीत चुके हैं, अभी उसमें मेरा कोई भी खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा। इसके बाद गाइस हमें नया जो ग्रुप बना है आइजिया स्वर स्कॉट का, जिसका नाम है हिट रो, इसका मैच होता है अगेंस्ट टोनी नीस एंड अरेया डेवारी, जबकि एक बहुत ही स्कॉश मैच था, इजीली हिट रो यहाँ पे जीत गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ WWE यहाँ पे इनके साथ कर रही है, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा ये फैक्शन कहां तक आगे जा सकती है, लेकिन अभी ये ठीक ठाक लग रहे हैं। और फाइनली शो के मेन इवेंट में गाइस नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप का मैच हमें देखने को मिला, जहां पे जॉनी गार्गानो अपना टाइटल डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट ब्रॉन्सन रीड। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त ये मैच मुझे लगा और यहाँ पे क्या क्या हमें नहीं देखने को मिला। ऑस्टिन थ्योरी की बहुत सारी इंटरफेरेंसेस थी, लेकिन उसके बावजूद ब्रॉन्सन रीड ने गाइस यहाँ पे बहुत कमाल के मूव्स करे। यहाँ पे गार्गानो जो है वो एक कमाल की पॉइजन राना लगाते हैं और मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो है यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी बार बार ब्रॉन्सन के ब्लॉक कर रहे थे, तो वो के जीत के तो इस मैच को नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने अपना फिनिशर सुनामी लगा दिया है और यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड गाइस इस मैच को जीत के बन चुके हैं द न्यू NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। और मैं उनके लिए बहुत खुश हूं भाई, क्योंकि बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि वो कंसिस्टेंटली NXT पे अच्छे मैचेस दे रहे हैं, तो वो डिजर्व करते थे मोमेंट। फाइनली उनको टाइटल मिल चुका है, तो कुशीडा और ब्रॉन्सन रीड 2 नए टैलेंट्स चैंपियंस बन चुके हैं। अब NXT इनके साथ कितना आगे जा सकते हैं, कितना इनको बढ़िया दिखा सकते हैं, वो सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट होगा। तो गाइस ये था आज का NXT का रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सारी स्टोरीज अपडेट्स के साथ, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।